दिल्ली में महाजीत के बाद एक महा मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं और ये मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक चलती है। प्रचंड जीत के बाद ये पहली मुलाकात है जब योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस मुलाकात के कई मायने हैं। सिर्फ शिष्टाचार वाली भेंट इसे ना समझिएगा, क्योंकि 1.25 घंटे एक मुलाकात चलती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में किस तरीके से मुलाकात हुई। इसी बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, यह मुलाकात भी बड़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से रणनीति बनाई, एक एक सीट पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा भी, और कैसे इस जीत में उनकी भी भागीदारी अहम हो जाती है। आज योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। आला कमान का कितना हस्तक्षेप रहता है मंत्रिमंडल को लेकर, कौन से नाम आला कमान सामने रखता है और कौन से नाम योगी आदित्यनाथ सामने रखते हैं, ये देखना होगा। ये तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे और इसके बाद ये तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए। इस जीत के दो महानायकों की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि सीधे सीधे इस जीत के लिए जिनको श्रेय दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से एक एक सीट पर पहुंचे, रैलियां की, बुलडोजर बाबा के संज्ञान उनको दिया गया। बुलडोजर को लेकर लगातार निशाने पर भी रहे विरोधियों के, लेकिन बावजूद इसके वही बुलडोजर बड़ी जीत दिलाता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब्बार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जब्बार, देखिए, आप ब्रेक से पहले केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे थे। निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य जैसे तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपनी सीट हार चुके हैं, 11 मंत्री लगभग, अब उनको कहां सेट किया जाए, कहां फिट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सपना, आप ठीक कह रहे हैं, और एक तरीके से ये एक चुनौती भी है, और एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये कोई चुनौती नहीं, क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही इसकी रणनीति तैयार कर रखी होगी कि अगर इस कंडीशन में ये सिचुएशन सामने आती है, ये स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व को किस तरीके का कदम उठाना है। जाहिर तौर पर ये वो चीजें हैं जिनको लेकर के इस वक्त मंथन में तमाम बिंदुओं को शामिल जरूर किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात तो चल रही है, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात और होनी है वो अमित शाह के साथ में मुलाकात हो रही है। हालांकि अभी भी उनसे आज की इस मुलाकात को लेकर थोड़ा संशय की स्थिति जरूर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि शायद रात के 9 बजे के आसपास में मुलाकात हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कल वो मुलाकात हो। लेकिन इन मुलाकातों के बीच में 3 मुलाकात तो बेहद महत्वपूर्ण है। एक प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, दूसरा बीएल संतोष के साथ में, और तीसरी मुलाकात जो कि अमित शाह के साथ में होनी है। इन मुलाकातों में जो खाका है उसको तैयार कर लिया जाएगा, यानी कि स्केचिंग करके एक रफ पेपर पर जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर के आए हैं। एक फिल्टर्ड जो लिस्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में वो जरूर है, लेकिन उस लिस्ट के साथ में 2 और 3 सब्स्टिट्यूट नाम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं, अगर ये रोकना चाहेंगे आपको। इसी बीच तस्वीरें लगातार आ रही हैं जब योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, जिसका जिक्र जब्बार भी कर रहे हैं कि ये 2 से 3 मुलाकातें अहम हो जाती हैं। शिष्टाचार वाली भेंट जरूर है, लेकिन इस शिष्टाचार के पीछे रणनीति बनानी भी है कि अब प्रचंड जीत हासिल की है, लेकिन अब आपके सैनिक कौन होंगे, मुख्यमंत्री के बाद कौन कौन से बड़े नाम जो हैं सामने रखे जाएंगे, किसको तोहफा दिया जाएगा, किसको आगे रखा जाएगा जो चुनावी मैदान में नहीं उतरा था, जिसमें एक अपर्णा यादव का नाम भी है, मोहसिन रजा का नाम भी है, जो चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। जब्बार लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। जब्बार का एक बार फिर से रुख करते हैं। जब्बार, देखिए, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लौटेंगे आपके पास में, फिर से 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, 1.25 घंटे ये मुलाकात चली है, और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। दोनों ही मुलाकातें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन को लेकर अहम फैसले लेते रहे हैं, कोई भी चुनाव रहा हो, किसी भी राज्य का चुनाव रहा हो, उनका हस्तक्षेप भी हमने देखा। दूसरी तरफ जेपी नड्डा, देखिए किस तरीके से कमान संभालते रहे, अलग अलग सीटों पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने सभाएं की हैं, तो उनका भी हस्तक्षेप जरूर बनता है कि कौन कौन से नाम वो सामने रखते हैं। जब्बार का एक बार फिर से रुख करते हैं। जब्बार, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वही एक बड़ा सवाल गहरा जाता है, जो इससे पहले भी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि 2017 में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने आगे रखा था, लेकिन 2022 की इस जीत में योगी आदित्यनाथ से भी पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से नाम लेकर आए हैं, या आप कौन सी लिस्ट लेकर आए हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है। ब्रजेश पाठक समेत तमाम वो नाम हैं जो जीत हासिल कर चुके हैं, बड़ी जीत हासिल की है, अब उनको वो कहां फिट करना चाहते हैं। जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये सेंटेंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ को आगे किया गया, मगर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में अब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आगे कर रहे हैं बल्कि उन चेहरों को भी आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए ही किया जाना है। यानी कि जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली से लेगा उन फैसलों में योगी आदित्यनाथ की सहमति बेहद जरूरी है और यही वजह है कि अब दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व भी ये समझता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में अपनी जिन तरकीबों के माध्यम से या अपने एक सख्त अनुशासनात्मक तरीके से, जिस तरीके से सख्त एक शासक और प्रशासकीय व्यवस्था कायम की, उसकी बुनियाद में लोगों ने न सिर्फ बहुत सराहा बल्कि बुलडोजर को तो लोगों ने एक सिंबॉलिक तौर पर वहां पर लोग उसे एक यादगार के तौर पर देखने लग गए और आगे क्या इंतजार कर रहे हैं कि कैसे कैसे और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक उत्साह से भी लबरेज किया योगी आदित्यनाथ ने कि हम ऐसे लोगों को, जो लोग परेशान थे उनकी परेशानियों को दूर करेंगे, लेकिन जो लोग परेशान करने वाले थे उनको बख्शेंगे नहीं, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होगी। सतत प्रक्रिया विकास की जो चल रही थी उसको आगे और कितने बड़े विस्तार के साथ में आगे ले जाना है। जो लाइनें हमने खींची थी 2017 से 22 के बीच में, उन लाइनों को कितना विस्तार दिया जाना है, क्योंकि एक बात है जो कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत जोरों शोर से कई बार उठाता है कि इन्वेस्टर समिट हुई लेकिन उसका क्या हुआ। जाहिर तौर पर इस टेन्योर में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के साथ साथ में जो निवेश कराने का मामला है, उत्तर